सप्तम दिवस की जो कथा है वो बड़ी कठिन कथा है, क्योंकि यह सप्तम दिवस की कथा भावपूर्ण कथा है और समस्त प्राणियों का मोक्ष की कथा। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से जब कल के दृष्टांत में भगवान द्वारिकानाथ की कथा श्रवण कराई, तो कल हम क्या श्रवण किए? भगवान के प्रथम विवाह तक की कथा। लेकिन गर्गाचार्य जी ने कहा था, नंद बाबा आपके लाला के विवाह तो अनेकों होंगे। तो बाबा ने पूछा कितने होंगे, कुछ संख्या पता चल रहा है क्या महाराज? बोले कोई संख्या नहीं। जिसका सहारा संसार से छूट जाता है उसके सहारे भगवान बनते हैं। तो भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ, भगवान अपने माता पिता को लेने गए, माता पिता भगवान का विवाह कराया महाराज। और आजकल तो बड़े नखरे हैं विवाह में। आजकल के बच्चे तो बोलते हैं हमको विवाह करना ही नहीं है महाराज। अंदर से जिज्ञासा है पर बाहर से दिखावा ऐसा है कि हमको विवाह करना ही नहीं है। लेकिन जो ब्रह्मा जी का विधान है उसको तो प्राप्त करना ही पड़ता है। भगवान ने पुनः विवाह किया। आजकल के लोग विवाह करना तो चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद से, बड़ों की पसंद से, बड़ों का आशीर्वाद तो वो है लेना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम बिगड़ रहा है। गृहस्थ आश्रम में बहुत कष्ट आते हैं। विवाह शब्द ऐसा शब्द है कि ये विश्वास का पात्र होता है। विवाह शब्द का अर्थ क्या है? भाई विवाह तो सभी किए हैं, लेकिन उसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए कि बस माला पहना दिए, विवाह कर लिए, 7 फेरे ले लिए और हम विवाह शब्द को भूल गए। विवाह शब्द ऐसा शब्द है जो विश्वास से बना होता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विवाह की प्रतिक्रिया ही यही है कि वह श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। यदि श्रद्धा और विश्वास हमारा कम होता है तो हमारा गृहस्थ आश्रम बदल जाता है। और यदि गृहस्थ आश्रम में कष्ट आया तो समस्त परिवार दुखी हो जाता है। अच्छा सोचिए, किसी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए और झगड़ा बढ़ते जाए
और बच्चे ना समझ पाए। तो पति पत्नी का रिश्ता तो बिगड़ता ही है महाराज, पर हमारे बच्चों का भी संस्कार बिगड़ता है और हमारे बच्चे भी उसी भय से वो विवाह नहीं करना चाहता, वो दुखी हो जाता, बोलना पड़ेगा।